वहां पर सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी आए थे। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें तो कईयों के पास मिलेगी। यहां भी कईयों के पास होगी। किस किस के पास है, हाथ उठाना। मैं ये थोड़ी पूछ रही कितना है, जिसके पास है हाथ उठाइए। है, कईयों के पास है। कितना डर। तो कईयों के पास है। तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसे है? सबसे कीमती तो हर किसी के पास मिले ही ना। तो सबने ऋषि गणों से कहा कि आप बताइए फिर सबसे कीमती क्या है। उन्होंने कहा अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम कौन सा, हमारा आपका नहीं, या आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी और से, ये नहीं। निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, वो सबसे ऊपर होता है। तो सबने कहा कि फिर ये प्रेम कहाँ मिलेगा? कोई तो प्रेरणा स्वरूप हो जिससे सीखे। तो सब इसमें भी अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले नहीं, ब्रह्मा जी ऐसी रचना के कार्य में इतने व्यस्त थे, उनके पास समय कहाँ है। नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान के। तो उन्होंने कहा हो मेरे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। बोले नहीं, वहां भी उतना प्रेम क्यों नहीं? बोले अगर इतना ही प्रेम होता तो समय न समय देखकर वो भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। मध्य रात्रि में गजेंद्र ने पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर भाग गए। आधी रात में भागे थे भगवान। तो वहां भी बटा हुआ है प्यार। अच्छा, तो अब आप बताइए कहाँ है? तो अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो जल्दी से कहीं बाहर नहीं जाते। नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो देखिए लीलाएं हैं। सबने कहा नहीं नहीं। तो नारद जी ने कहा अगर इतना ही प्रेम है, मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? अब आपको लगे झगड़ा तो पति पत्नी में होता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग बात होती है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात होती है। अगर कोई तीसरा आके आपके बीच झगड़ा करवा दे तो प्रेम में अभी कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो? बोले तब का तब देखेंगे। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत जाए पर दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी गए, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से कुछ जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए। इतना ही जरूरी है तो मुझसे कह दो, मैं आते ही कह दूंगी। बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहे मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहाँ जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगेगी। अब जो सच है वो है। उन्होंने कहा कि ये सच्ची बात है। अब चाहे कोई भी हो, साधारण पुरुष है कि खुद महादेव जी है, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं है
तो नारद जी ने कहा, आपने अमर कथा सुनी है? बोले नहीं, ये कौन सी कथा है? अरे बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा, इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, पर महादेव जी और पार्वती जी के बीच आए दिन कोई ना कोई कथा की चर्चाएं होती है। आपने कई श्लोक सुने होंगे जो उमा से शुरू होते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, तीनी भजन तजी भावना आना, ऐसे कई श्लोक हैं। तो उनके बीच बड़ी चर्चाएं होती हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है, जब इतनी कथाएं मुझे सुनाई तो ये क्यों नहीं सुनाई, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बस उनके दिमाग में यही चल रहा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है? अब यहाँ भोले बाबा शाम के समय वापस आते हैं। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं गया, खुद ही अंदर आ गए, बैठ गए, बात भी नहीं कर रही, अपने कामों में लगी है। भोले बाबा बैठते हैं, अब कुछ तो बात करे। तो जब पति पत्नी के बीच झगड़ा चलता है तो बातें बच्चों के माध्यम से होती है कि नहीं? तो भोले बाबा ने भी सोचा कि बच्चों की ही बात उठाते हैं। भोले बाबा ने कहा, रे गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखूं। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ जितने भी पुरुष बैठे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कब नाराज है, वो कुछ बताते ही नहीं है तो हम कैसे समझे? ऐसे समझे, जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर आ रहे हैं, मतलब कुछ गलती हुई है, अब गलती ढूंढो, ठीक है, ऐसे समझो। तो माता तो जवाब नहीं दे रही। भोले बाबा ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं। भोले बाबा थोड़ा प्रेम जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बस यही गलती कर देते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है तो ठीक है थोड़ी समझ लेते हैं। भोले बाबा ने कहा, अरे ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतरेगा। माता भोले बाबा से क्या कहती है, आइए। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, कि भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। अरे मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी।
भाग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिन की होए तो घोटो रोज न घोटी जाए। भोला भाग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भाग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। मेरी भी ताली आए माता कहे हिमाचल राजा की बेटी है, वो राजा की बेटी है, मैंने एक काम नहीं किया बोले अपने पिता के घर में, और जब से यहाँ आई हूँ तब से भांग घोट रही हूँ। तो माता क्या कहती है, नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ छाले, हाँ छाले। तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। तेरी एक दिन